महीने में वो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में वचन को बोलना, उसकी घोषणा करना शुरू कर दो। जो चीज 20, मैं आपको आज गारंटी देता हूं, जो चीज 20 साल में नहीं, अगले 3 महीने में हो रही है यीशु के नाम में। 3 महीने में वो ब्रेक थ्रू देखोगे जो 20 साल में नहीं देखा। मैं कर्जों से बाहर कैसे आया? वचन बोल के। आज हम मिनिस्ट्री का कैसे कर रहे हैं? वचन बोलकर। जो भी चीज हो रही है वो वचन बोल, क्योंकि सब कुछ उसके वचन में। जब परमेश्वर के पास जाओ तो बोला है पिता लिखा है। जब शैतान परेशान करे बोलो शैतान लिखा है। ये 2 धारी तलवार है, परमेश्वर के पास लेकर जाओ और शैतान के पास। परमेश्वर के पास लेकर जाओगे तो प्रतिज्ञा पूरी होगी, शैतान के पास लेकर जाओगे तो दुम दबा के भाग जाएगा, वो स्वर्ग चला गया। मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि वचन बोलने से 2 चीज होंगी। एक तो शैतान को आप लगाओगे फटकार, और स्वर्गदूतों को आप दोगे उनका असाइनमेंट। आमीन। करीबन 1 हफ्ते बाद हम उनको ले गए, पीईटी स्कैन कराया। पीईटी कैंसर का जो स्कैन होता है वो बताता है शरीर में कहां तक फैल गया कैंसर। जब मुझे फोन आया डॉक्टर का कि आप आओ, मुझे आपसे मिलना है, मैं वहां गया। कह रहा है मैंने अपने 40 से 45 साल के कैरियर में ऐसा चमत्कार नहीं देखा, इनके शरीर में एक भी कैंसर का कण नहीं। आप जानते हैं स्वर्गदूत हमारे इमोशन से एक्टिवेट नहीं होता, वो खड़ा रहेगा। आप प्रभु तो क्यों नहीं कर रहा? प्रभु खड़ा है स्वर्गदूत, प्रभु जी खड़ा है। आप जानते हैं इंडिया, कितने लोग जानते हैं इंडिया में बेरोजगारी चल रही है? मगर मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया से भी बड़ी बेरोजगारी स्वर्ग के राज्य में चल रही है, क्योंकि विश्वासियों के जो स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर दिया है, वो बैठे हुए हैं। कितने लोग जानते हैं आपको स्वर्गदूत दिए हुए? वैन आप हिब्रूज 1:12 पढ़े, इब्रानी 1:12। अगर मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे आप पार्टनर कर सकते हो स्वर्गदूतों के साथ, आपकी 90% 95% बैटल्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। Is it? Okay. Sorry, 14. देखिए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, ओहो, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने किसके लिए भेजी जाती है वो? मगर किसको दिए गए हैं वो? हाँ, उद्धार पाए हुए। कितने लोगों ने उद्धार पाया जगह में? तो आपके लिए परमेश्वर ने पर्सनल एंजल दिया है। मगर वो, अब आप बताइए, आप एक जो एंजल है, जो स्वर्गदूत है, वो एक आत्मिक वेटर की तरह है। किसकी तरह है? कितने लोग कभी खाने गए हैं रेस्टोरेंट में, कभी आप गए हैं बाहर अपनी फैमिली, तो वेटर आता है, कहता है आपको क्या चाहिए? तो आप बोले मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूं। वो कहेगा अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए आपको क्या चाहिए? अरे मैंने तो इतने दिन हो गए खाना नहीं। क्या लाएगा आपके लिए वो? शायद रुमाल ले आए। हमारी प्रार्थना है प्रभु तू कब देगा? वो कह रहा है क्या? वेटर कह रहा है आपको क्या चाहिए? अरे आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात पास्टर। कई बार लोग आते हैं, वो पास्टर के अंदर अविश्वास डालने की कोशिश करते हैं। पास्टर कहता है मैं आपके लिए अरे पास्टर पहले आप सुनो, डॉक्टर कह रहा है इसका कुछ नहीं। मैं कहता हूं चुप करो, अपना अविश्वास मेरे अंदर मत डालो, रिसीव करो चीजें। चले नहीं पास्टर पहले समझो कि हमारा पहाड़ इतना बड़ा है कि यीशु मसीह भी नहीं हटा सकता इसको। तो भैया आए क्यों कलीसिया? तो ऐसी कई लोग प्रार्थना भी करते हैं। आप समझ में क्या कह रहा हूं? इमोशनल प्रार्थनाएं ब्रेक थ्रू नहीं लेकर आती, वचन की घोषणा ब्रेक थ्रू लेकर आती है। आमीन। सो वेटर बैठा है, वो कहता है हाँ जी। वेटर दिया गया, रेस्टोरेंट ने आपको वेटर दिया आपकी सेवा टहल करने के लिए, दिया सेवा टहल करने के लिए। वो कहता है आपको क्या चाहिए? अच्छा एक काम करो, एक बटर चिकन ले आओ। ऐसे ही स्वर्गदूत दिए हैं हमें आपके घर में, मगर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, क्योंकि काम ही पे नहीं भेजा आपने उन्हें। बोर हो रहे कई सोच, कह रहे अरे परमेश्वर किसको दे दिया हमें? ये 24 घंटे केवल कुड़कुड़ा, जैसे पास्टर चैंडी बोलते
कुड़कुड़ाओगे और बुड़बुड़ाओगे तो जो स्वर्गदूत परमिशन आपको दिया उनकी मिनिस्ट्री को आप दूर कर दोगे। स्वर्गदूत नफरत करते हैं जब विश्वासी परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। हम इजराइलियों की कहानी जानते हैं, वे कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए और नाश हो गए। मैंने परमेश्वर से पूछा, उसके बाद जब ये आ गया मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास नहीं करूंगा कि हम स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं जब तक आप मुझे वचन से नहीं दिखाओगे, क्योंकि मैं किसी भी विजन पे को मैं कभी भी वचन से ऊपर नहीं रखता। मैंने आपको मुझे वचन में दिखाना पड़ेगा कि हम स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं। जानना चाहते हैं जो वचन उसने मुझे दिया? ओके, आप पढ़िए बहन, Psalm 103 वर्स 20, भजन संहिता 103 उसकी 20वीं आयत। देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा के दूतों, ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन? दूतों से। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से, और उसके वचन के, अब एक्चुअली यहाँ पे हिंदी में इसका सही अनुवाद नहीं है, इसके वचन के मानने से नहीं है, यह है इसके वचन की ध्वनि को सुनने से। हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। इसके वचन को, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वॉइस ऑफ हिज वर्ड, यानी उसके वचन की जो आवाज है उसको सुनकर क्या करते हो तुम? उसको पूरा करते हो। हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? पूरा करते हो। किसको पूरा करते हो? जो उसके वचन की आवाज को आप सुनते हो। मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या है? दो धारी तलवार है। दो धारी का तलवार का मतलब क्या है? दो मुंह हैं। अब ये ध्यान सुनिए, स्वर्गदूत क्या करते हैं जब उसके वचन की आवाज को सुनते हैं, when they hear the voice of his word, तो वो क्या करते हैं? उसको पूरा करते हैं। अब सुनिए आवाज परमेश्वर के वचन की। आ रही है? नहीं आ रही। पता है क्यों? क्योंकि आप उसके वचन को आवाज देते हो। जब आप उसके वचन को आवाज देते हो तो स्वर्गदूत लग जाते हैं काम पे कि उस वचन को वो पूरा करें जो वचन बोला गया है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में वचन को बोलना, उसकी घोषणा करना शुरू कर दो। जो चीज 20, मैं आपको आज गारंटी देता हूं, जो चीज 20 साल में नहीं, अगले 3 महीने में हो रही है यीशु के नाम में। 3 महीने में वो ब्रेक थ्रू देखोगे जो 20 साल में नहीं देखा। मैं कर्जों से बाहर कैसे आया? वचन बोल के। आज हम मिनिस्ट्री का कैसे कर रहे हैं? वचन बोलकर। जो भी चीज हो रही है वो वचन बोलकर, क्योंकि सब कुछ उसके वचन में। जब इस बात को मैं समझ गया, सबसे सुपरनैचुरल चीज जो आप कर सकते हो वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना। क्योंकि बाइबल बताती है, जोब की पुस्तक में लिखा है कि जब आप उसके वचन की घोषणा करते हो तो आपके लिए वो स्थापित हो जाता है। क्या होता है आपके लिए? कई लोग आते हैं, वो बताते हैं पास्टर जी हमारा मन ही नहीं करता बाइबल पढ़ने। फिर जाएंगे तो हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं। इतना स्थापित कर दिया उन्होंने कि उनका चाह के भी मन नहीं करेगा, क्योंकि हर समय क्या घोषणा कर रहे हैं? नकारात्मक। हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन ही नहीं करता। और आत्मिक जहां में ऐसा खंबा है जो नीचे जाता जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो गरीब है वो क्या कहे? जो गरीब, लेट द वीक से, नहीं वीक तो अमीर नहीं बोलेगा, वीक बोले आई एम स्ट्रॉन्ग। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमजोर क्या कहे? बाइबल, परमेश्वर कह रहा है आपको कमजोर क्या कहे? हम पता कहते हैं अरे मुझे तो इतनी कमजोरी हो रही है, मैं क्या बताऊं। अब सबको बता दिया, बुआ को, ननद को, भाभी को। अब क्या करूं? अब व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देता हूं। सबको पता चलना चाहिए मेरे जीवन में क्या चल रहा है। फिर जब कोई सुनता नहीं आपकी तो होता नहीं, कोई नहीं होता यहां अपना, सब हैं पराए, और सोशल मीडिया में डाल दिया। अगर एक विश्वास के योद्धा की तरह चलना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, विक्टिम बनना छोड़ दो। बेचारे नहीं हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। राज करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। एक कमिटमेंट करो आज से मैं विक्टिम की तरह बात करूंगा, मैं बेचारे की तरह बात नहीं करूंगा।
मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरूंगा और विश्वास से उसकी घोषणा करूंगा। एक्चुअली मैं आप बता रहा हूं क्या है ना, देखिए लोग आज कार्नल हैं। कार्नल का मतलब समझते हैं आप? मतलब वो ना कुछ अपने ज्ञान इंद्रियों से देखना चाहते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि परमेश्वर आग का खंबा, बादल का खंबा लाओ हमारी मीटिंग में, तब हम मानेंगे परमेश्वर काम रहे। ये क्या वचन बोल रहा है बंदे? हमें चाहिए कुछ दिखना चाहिए। जैसे पहले हमारे घर में पंडित जी आते रहे, वो झोला खोलते रहे अपना, नारियल, चावल, गिलहरी की पूंछ, पत्ते, तो लगता रहा कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है, कुछ मतलब कुछ तो होगा। मतलब इतना ज्यादा उसमें थिएट्रिक्स थी। हाँ, अब पास्टर घर में आता है, बोला यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर है, इस परिवार का, ये बस हो गया। पास्टर जी क्या हमें लगा था कुछ बिजली बिजली कड़काओगे आप, ये क्या सिंपल आपने वचन बोला। ये हमें थोड़ा आदत है, थोड़ा लाइट वाइट लाओ जरा कुछ। विश्वास में क्या चाहिए? तड़कता भड़कता आंखों को कुछ दिखना चाहिए। विश्वास ऐसा काम नहीं करता। विश्वास आंखों से नहीं चलता, विश्वास कानों से आता है और मुंह से रिलीज होता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तुझे बच्चे दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, और क्या दिया परमेश्वर ने उसको? कुछ दिया? और क्या दिया? केवल वचन दिया। अब्राहम ने किसको थामा? वचन। आप जानते हैं याकूब, आज पास्टर भी कह रहे थे कैसे याकूब ने ग्रहण करा। उन्होंने बोला आज मैं आपको बताता हूं कैसे ग्रहण करा। क्या किया उसके पिता ने? केवल उसके सर के हाथ रख के क्या बोला? वचन ही तो बोला। क्या प्रॉपर्टी पर साइन दिया? क्या बिटकॉइन दिया? उसे शेयर दिए? क्या दिया? वचन बोला। मगर जब वचन उसके ऊपर बोल दिया, उसे पता है वचन बोल दिया तो हो गया। और वो यहां से, उसे पता था हो चुका है, क्योंकि वचन। जो हिब्रूज है, इब्रानी, वो इस बात को जानते हैं। क्योंकि जब बड़ा बेटा आया तो पिता कांपने लगा, बोला अब जो मैंने बोल दिया वो नहीं बदल सकते। क्यों? वचन ही तो है। हम कहते हैं बोलना ही था, बोल दो दोबारा, दूसरी बात बोलो। नहीं, जिस बात की घोषणा हो गई वो आत्मिक जहां में स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है। किस बात की आप घोषणा कर रहे हो? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग पता है क्या सोचते हैं? कैसे होगा? सुना हमने? कैसे होगा? कैसे होगा जानना आपका काम नहीं है। आपका काम है विश्वास करना और बोलना कि होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोग एक छोटा झुंड थे, 20-30 लोग थे, उस टाइम में हम घोषणा करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास हम दिल्ली की सबसे बड़ी कलीसिया बनाएंगे। और कोई बोले कैसे होगा? मुझे नहीं पता कैसे होगा। फाइनेंस कहां से आएंगे? मुझे नहीं पता। लोग कहां से आएंगे? मुझे नहीं पता। जगह कहां से आएगी? मुझे नहीं पता। एक चीज पता थी, उसने कहा है जो कुछ तू विश्वास से घोषणा करेगा मैं स्थापित करूंगा।